खुदावंद का शुक्र आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई है और खुदावंद में मजबूत देखकर। और आज हम सबको ग्रेस मिला है खुदावंद के पास आने का। अपने साथ वाले से कहें, आज मुझे ग्रेस मिला है खुदावंद के पास आने का। आमीन। आपको पता है हम खुदा की इबादत भी नहीं कर सकते अगर खुदावंद हमें वो ग्रेस ना बख्शे, वो फजल ना बख्शे कि उसके पास आए। आमीन। इस वजह से खुदा हमें ज़ोर बख्शता है, फजल बख्शता है कि हम उसके हजूर में आएँ। वो हमें तंदुरुस्ती बख्शता है। और कई बार हमारे पास तंदुरुस्ती भी हो फिर भी हम कहते हैं कि यार आज दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा दिल बैठा हुआ हो सकता है, वो परेशान हो सकता है। लेकिन जिस दिन हम चर्च आते हैं उस दिन होली स्पिरिट हमें पुश करता है। हालेलुया। होली स्पिरिट हमें पुश करता है, नहीं तुझे उस जगह पर जाना है। और वो हमें वो खुशी बख्शता है, क्योंकि दाऊद कहता है कि तेरी बारगाह में आना मेरे लिए बेहतर है कि मैं हज़ारों बरस बाहर कहीं और रहूं। तो उसके अंदर खुदावंद ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी खुशी डालता है कि वो भाग कर खुदावंद के घर में आता है। अब सब जो खुदावंद के घर में आए हैं मुबारक हैं। मैंने कहा आप मुबारक हैं, आप ब्लेसिड हैं, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है और वो आपको लेकर आता है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद सादक की कदमों की रहनुमाई करता है। खुदावंद आपको रास्तबाज बोलता है, खुदावंद आपको सादक बोलता है, क्योंकि आप खुदावंद के लोग हैं। इस वजह से हालेलुया। आज हम कलाम में बढ़ेंगे और खुदावंद जो है वो हमें ब्लेस करने जा रहा है अपने कलाम के वसीला से। आप सब रेडी हैं? अपने साथ वाले से कहें, आज खुदावंद कलाम के वसीला से मुझे बहुत ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। आप सब रेडी हैं? आमीन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मेरे पीछे पढ़िएगा। बल्कि हम शुरू से इसको देखेंगे, पहली आयत से। कहें, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। 5 कवारियां जो हैं वो अपने दुल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं। जो बेवकूफ थीं, बुलंद आवाज से, ऐसे नहीं, जो बेवकूफ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर
अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं, और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा बख्शता है। हर एक बात जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कही है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत कदर वाली है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हम माँ बाप की बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि इन्हों की पता है, या ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलती जब हम बच्चे होते हैं। लेकिन जो ही बड़े होते जाते हैं तो हम समझदारी में बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ मेरा बाप ये कहता था, मेरी माँ ये कहती थी, मेरा चाचू ये कहता था। तो वो हम पास्ट में उस चीज़ को याद करना शुरू कर देते हैं कि वो ये कहता था और उस वक्त मैंने नहीं सुनी। हालेलुया। और खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि रूहानी तौर पर अक्लमंद और बेवकूफ़ होने में क्या फ़र्क है। इसलिए खुदा की हर बात अहम है। हालेलुया। यीशु मसीह की हर बात जो है वो अहम है। एक एक बात जो उन्होंने कही है, बेशक हमें अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि हमें बहुत दफ़ा माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती। हम कहते हैं कि नहीं ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हालांकि ये नहीं पता होता कि वो ज़्यादती नहीं है, वो उनकी अच्छाई के लिए है। क्योंकि जब भी हम बच्चे होते हैं तो हम अपनी ख्वाहिशों के ताबे होते हैं और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, और अपनी जिसे हम कहते हैं चिल के पीछे भागते हैं। हम चिल करना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। लेकिन अक्लमंद लोग जानते हैं कि असल लुत्फ जो है वो किस लाइफ में है। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, असल लुत्फ यीशु मसीह में है, असल लुत्फ खुदा के कलाम में है। हालेलुया। असल जो लुत्फ है वो खुदा के कलाम में है। वो बेशक हमें इस वक्त समझ ना आए, लेकिन जैसे बच्चों को उस वक्त समझ नहीं आती बातें, लेकिन बाद में समझ आती हैं। इवन यीशु मसीह के शागिर्दों को भी उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, और यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि अब तुम नहीं समझते, लेकिन बाद में तुम समझोगे। हालेलुया। यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में तुम्हें समझ आएगी कि ये मैं जो कह रहा हूं वो कितना अहम है।
इसलिए आज जो खुदावंद हम पर जाहिर करने जा रहा है इस मिसाल से कि 10 कंवारियां थीं और 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। ये यीशु मसीह की दुल्हन थी। हालेलुया। और ये कलीसिया के बारे में और ये हमारे बारे में है, क्योंकि हम यीशु मसीह की दुल्हन है और हमारा दुल्हा यीशु मसीह है। आमीन। हम अपने दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा। और ये तशबीह दी गई है, कलीसिया को दुल्हन बोला गया है रूहानी जुबान में, और यीशु मसीह दुल्हा है। और दुल्हन जो है वो दुल्हे का इंतजार करती है। हमारा कल्चर कितना जबरदस्त है। हाँ, अमेरिका में ब्याह होता है तो दोनों इकट्ठे ही आ जाते हैं। इधर ब्याह होता है तो दुल्हन इंतजार कर रही होती है कि दुल्हा लेने आएगा। हालेलुया। ये बाइबल जो है ना, ये हमारे कल्चर वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इधर दुल्हन इंतजार कर रही है कि दुल्हा आएगा मुझे लेने, और वो नहीं आएगा तो हम जा नहीं सकेंगे। हाँ, और दुल्हा लेट हो जाए तो फिक्र शुरू हो जाती है, किधर गए, किधर रह गए, किधर रह गए। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद जो है वो हमारा दुल्हा है और हम उसका इंतजार करते हैं। लेकिन इंतजार करते करते जो है वो लिखा हुआ है कि दुल्हा ने देर लगाई। हालेलुया। कलाम में लिखे खुदावंद सब्र और तहम्मुल करके ठहरा हुआ है ताकि उसकी दुल्हन तैयार हो जाए। इसलिए खुदा जो है वो हमारे लिए भी इंतजार करता है, सब्र करता है। हम उल्टे पुल्टे काम कर भी रहे हों तो खुदावंद कहता है कि चलो, इंतज़ार करता है, सब्र करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, ताकि हम रेडी हो जाएं। इससे पहले कि बुरा वक्त आए, खुदावंद हमें तंबीह कर रहा होता है। इसलिए याद रखिए कि कभी भी जो बुरा वक्त है वो एकदम से नहीं आता, बल्कि उससे पहले छोटे छोटे निशानात जो है वो खुदा जाहिर कर रहा होता है। आमीन। वो बेशक आपके ख्वाब के वसीला से हो, बेशक घरेलू मामलात के वसीला से हो। कोई भी लड़ाई झगड़ा परेशानी एकदम से उमड़ के नहीं आती, बल्कि उसके एक स्टेप्स बन रहे होते हैं। किसी की भी तलाक एकदम से नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें जन्म ले रही होती हैं कि उस तक पहुंचा जाए। कोई भी लड़ाई झगड़ा एकदम से नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी बातें मिल के उसको बना रही होती हैं। मैं सही कह रहा हूँ। इसलिए खुदावंद जो है वो इशारा दे रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। लेकिन जो चिल में रहते हैं वो गौर नहीं करते। वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बड़ा प्लेन चल रहा है, क्या मसला, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है। और जब नूह के ज़माना में नूह ने मुनादी शुरू की, खुदा ने उससे कहा कि इससे बोलो, सबसे बोलो कि तूफ़ान आने वाला है। और वो सब लोग नूह का मजाक उड़ाते थे कि इसको क्या पता है, बारिश पहले कभी हुई नहीं है, ये कहता है बारिश आएगी, तूफ़ान आएगा, पहले कभी हुआ नहीं है ऐसे। आमीन। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस्मानी ज़िंदगी में लज्जत है, जिस्मानी ज़िंदगी लजीज है, वो अच्छी लगती है। लेकिन बेवकूफ़ होना और अक्लमंद होना हमें बताता है कि हम कौन सी चीज़ चूज़ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप छोटे बच्चे से पूछो तो वो हमेशा यही कहेगा, मुझे डोनट खाना है, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। आप किसी समझदार से पूछें तो वो ऐसी चीज़ आपको बताएगा जो उसको ज़रूरत हो, जो उसकी बॉडी के लिए अच्छी हो।
वो अच्छी चीज का इंतखाब करेगा। तो ये कंवारियां जो हैं, यीशु मसीह की दुल्हन जो है, वो इंतजार कर रही हैं। और कलाम बताता है कि 5 उनमें बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद थी। याद रखें कि हम सब इंतजार कर रहे हैं, और ये सब कंवारियां इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनका भी दुल्हा वही था और उनका भी दुल्हा वही था। इसका मतलब ये है कि खुदावन किसी का तरफदार नहीं है। वो कहे कि ये क्योंकि बेवकूफ़ है इनका दुल्हा मैं नहीं हूँ, ये क्योंकि अक्लमंद है इनका दुल्हा मैं नहीं हूँ। आप मुझे समझ रहे हैं? खुदावन जो है वो ऐसा नहीं करता कि अच्छा ये थोड़ा समझदार है मैं इसका खुदा हूँ, या ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो मैं इसका खुदा हूँ, मैं इसका दुल्हा हूँ, ये थोड़ा कम है इसका मैं दुल्हा नहीं हूँ। खुदावन सबका दुल्हा है। हालेलुया। खा वो किसी भी कलर का हो, किसी भी जात का हो, खा वो कितना एजुकेटेड है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। खा वो कैसा भी है, खुदावन सबका दुल्हा है। इवन खा वो बेवकूफ भी है, खुदावन उसका भी दुल्हा है। हालेलुया। खा वो कैसा भी है, खुदावन, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा अपने बाप होने का इनकार नहीं करता। अरे घर में मुख्तलिफ बच्चे हो सकते हैं ना, कोई ज़्यादा समझदार है, कोई बेवकूफ़ है, तो बाप ये तो नहीं कहता कि ये मेरा बेटा नहीं है। खुदावन सबका बाप है और खुदावन सब को देखता है, और कोई बेवकूफ़ हो सकता। हालेलुया। तो इसी तरह खुदावन मिसाल देता है कि 5 कंवारियां अक्लमंद थीं और 5 बेवकूफ़ थीं, और वो सब इंतज़ार कर रही थी अपने दुल्हा का। लेकिन इंतज़ार में जो चीज़ें उन्होंने क्रिएट करनी थी अपने वास्ते, जो चीज़ें बनानी थी, वो उन्होंने आधों ने नहीं बनाई और आधों ने बना ली। ये फ़र्क होता है अक्लमंद होने में और बेवकूफ़ होने में, कि जब खुदा हमें वक्त देता है कुछ करने के लिए, उस वक्त का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आमीन। खुदा हमें रिसोर्सेज देता है, हम इन रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। खुदा हमें टाइम देता है, टाइम भी एक रिसोर्स है, इसलिए आज से याद रखें कि आप अपने टाइम को किधर इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम कहते हैं टाइम इज़ मनी, टाइम जो है वो पैसा है। तो देखें ज़रूर अपने स्केड्यूल में कि हम टाइम किधर अपना दे रहे हैं। क्या ये हम मनी ज़ाया कर रहे हैं या हम इसको जमा कर रहे हैं। खुदावन हर एक चीज़ की कदर करता है जो उसने रिसोर्स हमें दी है, और टाइम बहुत ज़बरदस्त रिसोर्स है जो खुदावन ने हमें दिया। और इसके अलावा बहुत से अच्छे रिसोर्सेज खुदा ने हमारे पास ही हमें दिए होते हैं, जो हमने देखने और जांचने होते हैं। कई बार हम बड़ी बरकतों को लेना चाह रहे होते हैं, खुदावन ये भी दे दे, ये भी दे दे, और वो चीज़ हमारे घर पे पड़ी होती है। आप मेरे साथ हैं? वो चीज़ हमारे घर पे हमारे बेड के नीचे पड़ी होती है, अंदर करके धूल मट्टी से भरी हुई, और हम खुदावन से कह रहे होते हैं खुदावन कभी ये भी हो जाए ना, खुदावन ये अच्छी चीज़ मुझे दे, ये वाली अच्छी चीज़ मुझे दे। हालांकि जो चीज़ खुदा ने दी होती है वो रुल रही होती है। इसलिए टाइम जो है वो खुदावन ने हमें एक रिसोर्स दिया है, और जिसे दुनिया अपनी ज़ुबान में जो है वो पैसा बोलती है। टाइम इज़ मनी। आज से याद रखिए खुदावन का होली स्पिरिट जो हमें सिखा और बता रहा है कि हम अपने टाइम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका भी हिसाब देना होगा खुदावन को कि मैंने उस मनी को वेस्ट किया या क्या किया उसके साथ। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं?
इसलिए वो 5 कवारियां जो थी वो कह रही थी कि अच्छा ये हमारा ही दुल्हा है। वो 100% श्योर है दुल्हा हमारा ही है, कहीं नहीं जाता। हाँ, आपको भी होगा यीशु मसीह हमारा ही है, कहीं भी नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके डिसीजंस बताते हैं कि आप वाकई उसकी दुल्हन हैं या नहीं है। आपके डिसीजंस बताते हैं कि वाकई आप उससे प्यार करते हैं या नहीं है। खुदावन इस तमसील में साफ साफ जाहिर कर रहा है कि दुल्हन इंतजार कर रही है और सारी दुल्हन बेवकूफ भी इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम की दुल्हन है। इस बात को समझ रहे हैं आप? वो सिर्फ नाम की दुल्हन है। उनके अंदर जो है वो दुल्हा की शबीह नजर नहीं आती। इसलिए हम नाम के मसीही हो सकते हैं, लेकिन ये आपको श्योरिटी नहीं देता कि आप यीशु मसीह का इंतजार करें और वो आपको आसमान पर लेकर जाएगा। कलाम में लिखा है बहुत अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए कि हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं तो हमारा ये सब कुछ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये भी नहीं कि पास्टर साहब आपका दोस्त है तो इस वजह से कोई फ़ायदा हो जाएगा। पास्टर साहब आपको सिर्फ बताएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। अगर आप चर्च में खिदमत कर रहे हैं, अगर आप मसीह के साथ चल भी रहे हैं, तो अपनी वॉक को देखें कि ये कैसी वॉक है मसीह के साथ मेरी। ये सिर्फ महज जो है वो इंतज़ार करने वाली है, या हम उस तेल को भी जमा कर रहे हैं जिसके लिए खुदावन ने हमें रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें कि बनी इस्राएल में जो है वो दुल्हन जो है वो अपने लिए तेल जमा करती थी अपनी खास शादी के लिए, और उनका यही मशगला होता था। अभी जो है वो हमारे कल्चर में माँ बाप जहेज़ बनाते हैं और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन यहूदी कल्चर में जो है वो औरत जो है वो तेल जमा करती थी, और वो तेल बहुत कीमती होता था। वो तेल के साथ इत्र होता था, वो ऐसा तेल होता था कि वो खुशबूदार तेल होता था और वो बहुत महंगा होता था। आप समझ रहे हैं? वो बहुत सालों की किसी की कमाई होती थी जो वो इकट्ठा करती रहती थी ताकि जब वो अपने दुल्हा के साथ रहे तो वो प्रेजेंट कर सके उसको। हालेलुया। इसलिए ये 5 जो कवारियां थीं, ये समझती थी कि वो उसका दुल्हा है जो आने वाला है, लेकिन वो उस तौर पर एक्ट नहीं कर रही थी, वो उस तौर पर अपना आप शो नहीं कर रही थी, वो उस तौर पर अमल नहीं कर रही थी, वो अपनी ज़िंदगी से दिखा नहीं रही थी कि ये हमारा दुल्हा है। हालेलुया। अगर हम सपोज कहें कि मैं जी इससे प्यार करता हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन हम शो ना करें, जहाँ कहीं उसको ज़रूरत पड़े हम उसको धोखा दे दें, जहाँ कहीं उसका मसला हो हम साइड पे हो जाएं, तो ये लगेगा कि हम वाकई उससे प्यार करते हैं। नहीं। हमारा प्यार कैसे पता चलेगा कि हम उससे वाकई प्यार करते हैं? कि जो कुछ वो कहता है हम उस पर अमल करते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम हकीकी शागिर्द मेरे तभी होगे, तुम हकीकत में मेरे शागिर्द तभी होगे जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हकीकत में मेरे शागिर्द। इसका मतलब है फेक शागिर्द भी हो सकते हैं जो समझे कि हम यीशु मसीह की दुल्हन है या यीशु मसीह के शागिर्द हैं, लेकिन उस तौर पर अमल ना कर रहे हों, उस तौर पर एक्ट ना कर रहे हों, उस तौर पर खुदावंद के हजूर ना रह रहे हों, खुदावंद के पास ना जा रहे हों, उस तौर पर खुदावंद का इंतज़ार ना कर रहे हों, उस तरह से तेल जमा ना कर रहे हों।
आप मुझे सुन रहे हैं? असल दुल्हन की यही निशानी है कि वो हर रोज दुआ में, कलाम पढ़ने में और तेल जमा कर रही है वो अपने वास्ते, ताकि जब मुश्किल का टाइम आ रहा है तो वो ऑयल उसकी रहनुमाई करेगा। क्योंकि यीशु मसीह का आना जो है वो अदालत भी है, और अदालत इजी वक्त नहीं है उनके लिए जो बुराई में है, और अदालत उनके लिए अच्छा टाइम है जो मसीह के साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर जब इंतजार कर रहे हैं खुदावंद का, तो सिर्फ इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है अगर हम वैसे एक्ट नहीं कर रहे कि अपने हर रोज की जिंदगी में, अपने हर घंटे में, अपने हर मिनट में हम उसको कैसे सर्व कर रहे हैं, अपने काम में, हम अपनी मिनिस्ट्री में जो खुदावंद ने हमारे सुपुर्द दिया है उसको कैसे लगा रहे हैं। खुदावंद का कलाम आज सख्ती से ये याद दिला और बता रहा है कि हमें कैसी दुल्हन बनना है। आमीन। और कलीसिया मैं आपको बताऊं तो दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है, दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है, गुनाह बहुत अट्रैक्टिव है, गुनाह लज्जत से भरा पड़ा है। इसलिए इसी वजह से सारे लोग गुनाह करना चाहते हैं, सारे लोग खुदा के खिलाफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें लज्जत है। लेकिन ये एक मेहनत का काम है और ये एक अक्लमंदी का डिसीजन है जो हम लेते हैं, और हम अक्लमंदी का डिसीजन अपनी ज़िंदगी के हर हिस्सा में लेते हैं। अपने टाइम के बारे में लेते हैं, अपनी सेहत के बारे में लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्सा में लेते हैं। अगर हम अपनी बॉडी का जो है वो ख्याल नहीं रखते तो बॉडी में ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। मैं सही कह रहा हूँ? किसी भी चीज़ जिसका ख्याल ना रखा जाए वो बिगड़ती है। मैं फिर से कह रहा हूं, हर वो चीज जिसका ख्याल ना रखा जाए वो बिगड़ती चली जाती है, और हर एक चीज जिसके बारे में फिक्र की जाए और जिसके बारे में अलर्ट हुआ जाए उसको आप कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, खुदावन ने आपको कंट्रोल करने के लिए बुलाया है, क्योंकि आप खुदा की शबीह हैं। कलाम में लिखा हुआ कि सारे जानदारों पर हुकूमत करो और इख्तियार रखो। कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको कंट्रोल कर रहा है, ना आपका बच्चा, ना आपके जज्बात, ना कोई रिश्तेदार, ना पैसा, ना लज्जत, ना दुनिया की कोई ऐसी चीज आपको कंट्रोल नहीं कर रही हो, क्योंकि खुदा ने सब चीजों को आपके पांव के नीचे रहने के लिए बुलाया है। और आपको खुदा ने बुलाया है कि ये मेरी शबीह है और ये कंट्रोल करेंगे और ये हुकूमत करेंगे हर एक जानदार पर और हर एक परिंद पर और हर एक समुंदर की मछलियों पर। इनका इख्तियार होगा। हालेलुया। खुदावन ने, मैंने कहा, आपको इख्तियार रखने के लिए बुलाया है। इस वजह से हर एक चीज आपके कंट्रोल में है, हर एक चीज आपके जुबान के कंट्रोल में है। आप सुन रहे हैं मुझे? हर एक चीज आपके थॉट्स के कंट्रोल में है। कुछ लोग इजीली जो है वो सिचुएशंस को जाने देते हैं। अपने बच्चों के बारे में हम कह सकते हैं कि इन्हें नहीं सुधरना, या हम अपनी बीवी के बारे में कह सकते हैं कि इन्हें नहीं सुधरना, या हम अपने खावंद के बारे में कह सकते हैं कि ये नहीं अच्छा होगा, या हम अपनी सिचुएशन के बारे में कह सकते हैं कि ये नहीं सही होगी। आप इख्तियार दे रहे हैं शैतान को और उन चीज़ों को कि वो आप पर हुकूमत करें, क्योंकि जब भी आप कंट्रोल खो देते हैं, कोई ना कोई चीज़ को आप इख्तियार दे देते हैं। इसकी समझ आ रही है? हालेलुया। जब आप अपने घर से कोई भी चीज़ निकाल देते हैं तो आप लोगों को इख्तियार देते हैं कि वो उठाएं और ले जाएं। इसी तरह जब भी हम मुंह से कुछ
ऐसा बोलते हैं जो जिसके आगे हम हाथ उठा लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं। इसका मतलब है उसको हम इख्तियार दे देते हैं कि वो हमारे पास ना रहे, हमने हाथ उठा लिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हमारी जुबान पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारी जुबान हमेशा बरकत ही बोले, हमारी जुबान हमेशा जो है वो पॉजिटिव बोले, तो आप उसका फल काटेंगे। कभी किसी सिचुएशन को हाथ से जाने ना दें अपनी सिर्फ जुबान से कि ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे हो, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बल्कि कलाम हमें बताता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेजीपन की यह भी एक वजह है कि लेजीपन में हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, हम पहले ही बोल देते हैं ये नहीं होगा, और हम जो है वो उसके लिए निकलते नहीं हैं, हम उसके लिए काम नहीं करते सच्चाई में। हालांकि खुदावंद ने यशोआ को कहा था कि जहां कहीं तेरे पांव का तलवा टिके वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। पांव का तलवा टिकाने के लिए हमें उन जगहों पर जाने की जरूरत होती है। आप मेरे साथ हैं? हमें उन जगहों पर जाने की जरूरत होती है। हमें उन चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत होती है, हमें उन चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत होती है। हमें उन चैलेंजेस को, मैंने कहा, फेस करने की ज़रूरत होती है, उनसे भागना नहीं होता। काफ़ी बार हम ना भाग जाते हैं और डर जाते हैं चीज़ों से। शायद वो बीमारी हो, शायद वो कोई रिलेशनशिप हो, शायद वो हम उसका सामना नहीं करना चाहते। लेकिन खुदावन ने आपको बुलाया है सामना करने के लिए। हालेलुया। मैंने कहा है खुदावन ने आपको बुलाया है सामना करने के लिए। और कलाम में बताता है कि तू शेर और सांप को मारेगा। इसलिए शेर और सांप का सामना किया जाता, हर उस सिचुएशन का सामना किया जाता है जो हमारे सामने आई हो। वो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस होती है, वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, वो और बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हों। लेकिन खुदावन ने हमें बुलाया है इख्तियार रखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। आप मेरे साथ हैं? जब तक, कलीसिया ये बात ध्यान से सुने, जब तक हम खुदा की शबीह नहीं दिखाते हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ब्लेसिंग नहीं पा सकते। जब तक हम खुदा का एटीट्यूड अपने अंदर से नहीं दिखाते हम उस सिचुएशन पर गलबा हासिल नहीं कर सकते। खुदा के अंदर खौफ नहीं है। आज से आपके अंदर भी किसी किस्म का खौफ ना रहे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप खुदा की शबीह हैं। खुदा ना उम्मीद नहीं है। इसलिए इस वजह से आज से आपके अंदर कोई ना उम्मीदी ना रहे यीशु मसीह के नाम से। आप बड़े से बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। किसी चीज के लिए ना उम्मीदी ना बोले। हमेशा बोले खुदावंद इसको करेगा, खुदावंद इसको एहसन तरीके से करेगा, खुदावंद इसको बड़ा करेगा। जब तक हम अपने ही बॉडी की, अपनी ही चीज के खिलाफ बोलते रहते हैं तो हम उसे कंट्रोल नहीं करते, हम इख्तियार देते हैं दुनिया को कि वो हम पर हुकूमत करे, और हम उसका इख्तियार खो देते हैं। वो छोटा सा लालच भी हो सकता है। आपको याद है जब ईसाऊ थका हुआ आया तो उसको भूख लगी हुई थी,
और भूख में उसने अपना पहलौठा होने का हक यकदम खो दिया। उसने उसको हकीर जाना। उसने कहा कि मुझे बस दाल दे दे, मुझे बस खाने के लिए कुछ दे दे, मुझे बस खाने के लिए कुछ दे दे। उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। और सिर्फ एक दाल की प्लेट पे जो है वो उसने अपना पहलौठा होने का हक, अपनी बरकत, इस्राएल की बरकत, खुदा की बरकत जो उसने इब्राहिम से वादा किया था, इतनी बड़ी चीज को सिर्फ उसने एक प्लेट पे खो दिया। खुदावन ने हमारे वास्ते बहुत बड़ी बड़ी बरकतें रखी हुई हैं, लेकिन खुदावन आज कह रहा है कि हम ईसाऊ की तरह ना हो, हम उन बेवकूफ़ कुंवारियों की तरह ना हो कि हमें पता ही नहीं है कि हमने किधर इन्वेस्ट करना है, हमने किधर जो है वो क्या करना है। एक दाल की प्लेट पे उसने अपनी जनरेशन्स की बरकत जो है वो बेच दी, क्योंकि उसके कंट्रोल नहीं है, खुद पे कंट्रोल नहीं है उसका, खुद की बॉडी पे, खुद के थॉट्स पे। मुझे सुने ध्यान से, खुद की बॉडी पे, खुद के थॉट्स पे उसका कंट्रोल नहीं है, ख्यालात पे कंट्रोल नहीं है, माइंड पे कंट्रोल नहीं है, दिल पे कंट्रोल नहीं है, कि बस जो दिल में आ रहा है उस कर दिया है, कोई कंट्रोल नहीं है। खुदावन के लोग कंट्रोल करने वाले होते हैं यीशु के नाम से। आप आज से कंट्रोल करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप ना कहने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप इख्तियार रखने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। हर वो चीज जो बेवकूफ़ी की है, जो इग्नोरेंस की है, जो जहालत की है, जिसके साथ आप इजीली कॉम्प्रोमाइज कर देते, कोई बात नहीं, खैर है, दुल्हा आ रहे, कोई बात नहीं, खैर है, अभी बहुत टाइम बचा, आज का दिन चला गया, कोई बात नहीं, कल का भी दिन है, परसों का दिन है। ये खुदा का एटीट्यूड नहीं है। आमीन। इसलिए खुदा जो है वो हमें जब कहता है गुनाह को कहता है कि गुनाह को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, एक्चुअली खुदा कह रहा होता है कि मेरी मानिद बनो। क्योंकि अगर गुनाह को छोड़ भी दिया तो आप खुदा की मानिद नहीं बने, तो आपको गुनाह को छोड़ने का क्या फायदा होगा? क्योंकि बरकत खुदा की मानिद होने में है। आप मुझे समझ रहे हैं? बरकत खुदा की मानिद होने में है, बरकत खुदा में होने में है, बरकत खुदा कैसे काम करने में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बरकत खुदा से काम करने में है, बरकत खुदा का एटीट्यूड होने में है। हालेलुया। इसलिए कलाम बताता है कि तुम शेर और सांप को लताड़ोगे। तो अगर आप शेर और सांप को लताड़ोगे नहीं तो ये शायद जिस्मानी तौर पर गुनाह ना गिना जाए, लेकिन शेर आपको खा जाएगा। इस बात को समझ रहे हो आप? इसलिए खुदावन बताता है कि हमें कंट्रोल करना है। हालेलुया। हमें कंट्रोल करना है, हर एक थॉट को, हर एक ख्याल को कंट्रोल करना है, हर एक डिसीजन को कंट्रोल करना है, अपने वक़्त को कंट्रोल करना है, अपने कामों को कंट्रोल करना है, अपनी प्रेयर्स को कंट्रोल करना है। जो कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन आदम के पास जानवरों को लाया और खुदावन ने कहा कि आदम इनके नाम रखें। और आपको पता है कि नाम रखने का मतलब यह है कि कंट्रोल किया जाए। अपने साथ वाले से कहें, नाम रखने का मतलब है कि कंट्रोल किया जाए। आप जिस किसी का भी जो भी नाम रखते हैं, आप एक्चुअली उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप जब अपने बेबीज का नाम रखते हैं तो आप उसके पीछे आपके ख्यालात होते हैं कि इस नाम का मतलब ये है,
तो हमारा बच्चा ये होगा। तो आप उसकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया आपने। जिस किसी चीज को आप नाम देते हैं, आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आमीन। इस वजह से खुदावंद आज हमें बता रहा है कि हमारी कोई भी सिचुएशन जब आती है तो हम उसके बारे में उसे क्या नाम देते हैं। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तूफान जो हमारी जिंदगी में बरपा होता है, हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको कैसे फेस करते हैं। नाम देने का मतलब है आप उसको क्या बोल रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं? आप उसको क्या बोल रहे हैं, आप उसका क्या नाम दे रहे हैं। यह बड़ा मैटर करता है कि आप उस सिचुएशन को क्या नाम दे रहे हैं। इसलिए याद रखें कलीसिया, किसी भी चीज जिसे आप डील करते हैं उसके बारे में नेगेटिव कभी नहीं आप बोलेंगे। हालेलुया। खा वो कोई रिलेशनशिप है, खा वो आपका अज़दवाज है, खा वो आपके बच्चे हैं। अगर कोई माँ बाप ये कह रहा है कि ये बच्चा तो मेरा बिगड़ गया, तो उसने उसको नाम दे दिया, उसने बोल दिया, अब वो हाथ नहीं आने का। लेकिन अगर वो उसे कह रहे कि नहीं ये खुदावन का बेटा है, ये खुदावन के लिए खिदमत करेगा, खादम बनेगा, या ये यीशु मसीह के साथ चलने वाला होगा, ये भी उसने नाम दे दिया उसको। हालेलुया। और जब लोग कहते हैं कि पास्टर साहब ये बच्चा बहुत नालायक है, ये अपने स्कूल में जो है ना वो पढ़ता नहीं है, इसके नंबर नहीं सही आते, ये बहुत खोता है, ये बहुत नालायक है। जब आप खुद उसको खोता बोल रहे हो, जब आप खुद उसको नालायक बोल रहे हो, जब आप खुद उसको बोल रहे हो ये है ही ऐसा है, तो वो क्या करे बेचारा। आपने उसको नाम दे दिया है। आप मेरे साथ हैं? आपने उसको नाम दे दिया, आप कंट्रोल नहीं करना चाह रहे। हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो हमें मसीह के इस्तकबाल से रोकती हैं, वो हमें बरकतों को आने से रोकती हैं। मसीह जो तैयार है कि वो बरकतों को लेकर हमारे घर में आए, लेकिन हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ कि हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास वो तेल नहीं है कि हम अपने खुदावन का इस्तकबाल करें। और इसलिए खुदावन ठहराए तहम्मुल करके कि इनके पास तेल जमा होने दे, इनके पास तेल जमा होने दे, इनके पास तेल जमा होने दे। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो जो दुल्हा है वो रात के वक्त आया। हाँ, ये कैसी लगता है, ये बारात लेट हो गई है ना, रात के टाइम आ रही है बारात। ये रात का वक्त है, मुश्किल का वक्त, मुश्किल का टाइम। जब मुश्किल का टाइम आएगा, मैटर करेगा कि आपने जो कुछ जमा किया हुआ है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास नहीं है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आमीन। जो आपने जमा किया हुआ है, जिस पर आप कायम हैं, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। अब अगर आप खुदावंद के कलाम पर कायम हैं कि खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, खुदावंद का कलाम शिफा बख्शता है, कलाम में लिखा हुआ। लेकिन जब भी हम अपनी सिचुएशन के बारे में ये कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, दुनिया ही ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं, ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है, ये पाकिस्तान ही ऐसा है। आपको खुदावंद की बरकत हासिल करने के लिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप खुदावंद की बरकत को हासिल करने के लिए आपको स्पेसिफिक लोकेशन पर होने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका कनाडा होने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद जो है वो अपने लोगों के पास आता है उनको बरकत देने के लिए। हालेलुया। खुदावंद अपने नबी को जो है वो नाले के पास ब्लेस कर रहा है, खाने के लिए दे रहा है।
जब सारे मुल्क में काल पड़ा है तो उसका बंदा जो है वो रोज गोश्त खा रहा है, और वो भी वो गोश्त जो शाही गोश्त है, जो महल में खाया जा रहा है, वो कौवे उसके लिए लेकर आ रहे हैं। और कौवे भी वो होते हैं जो अपना अपना कौवे, आपको इमेजिन कर सकते हो कि कौवा जो है वो किसी को गोश्त दे। आपके दुश्मन आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। वो चीजें जो आपसे चीजें छीनने वाली हैं, वो भी इवन आपको आकर ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जहां से आप कोई तवक्को नहीं रखते कि इधर से ब्लेसिंग आएगी, खुदावंद कबों को हुक्म देगा कि वो आपको ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारा खुदावंद जिंदा है, उसका कलाम सच्चा है। जो वो कहता है वो करता है, जो वो बोलता है वो करता है। आपको खुदावंद की लोकेशन पर होना है। खुदावंद जहां पर चाह रहा है वहां पर होना है। कई बार हम बहुत पैसे कमा कर भी जो है वो दिल में हमारे सुकून नहीं हो सकता। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूं। मैं एक वक्त में एक बहुत अच्छे स्कूल में जॉब करता था और अच्छे पैसे कमाता था, बहुत अच्छे पैसे कमाता था उस वक्त में। और साथ में ट्यूशन लेता था म्यूज़िक की, और फाइनेंशियली हम बहुत अच्छे थे। और हमने कुछ ही महीनों में एक मकान भी खरीद लिया। लेकिन मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो था वो दिली सुकून नहीं था। क्योंकि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक काम करना और ट्यूशन्स लेना और ये करना वो करना, फाइनेंशियली मैं बहुत अच्छा होता जा रहा था। लेकिन खुदावंद के रूह ने मुझे कायलियत देना शुरू की कि तू अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन तू वो क्या कर रहा है, वो किधर है तेरे पास, तेल किधर है तेरे पास, जिसके लिए तुझे भेजा गया है वो किधर है तेरे पास? क्या तू जॉब करता रहेगा और ऐसे ही अपना टाइम जो है वो पैसे कमाता रहेगा और खाएगा, और ये सब क्या इसके लिए है तू दुनिया में भेजा गया? तो ये खुदावंद रूल को उसकी कायलियत जो है वो बड़े ज़ोर से मुझ पर आई, बहुत ज़ोर से। और उस स्कूल की जॉब जो है वो लोग ढूंढने के लिए तरसते हैं कि हम इस स्कूल में जॉब करें, हम इस स्कूल में जॉब करें। और ये 2-3 दिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चलता रहा, और मैं खुद से सवाल करता रहा, होली स्पिरिट मुझे कायल करता रहा कि क्या तू इसी काम के लिए है कि तू पैसे कमाए। और खुदावंद की कायलियत इतनी ज़बरदस्त थी कि खुदावंद का पाक रूह मुझे कह रहा था कि अपनी लोकेशन को चेंज करो, अपनी जगह को चेंज करो, क्योंकि ये जगह मैंने तुम्हारे वास्ते नहीं रखी हुई। कुछ जगह बहुत अच्छी हो सकती हैं जिनमें बहुत अच्छा पैसा है, सुकून है, सब कुछ है, लेकिन खुदावंद ने वो अपने लोगों के लिए वो जगह नहीं रखी हुई। इसलिए वो कंवारियां जो थी वो बहुत चिल कर रही थी, लेकिन खुदावंद ने उनके लिए वो जगह नहीं रखी, क्योंकि वो खुदावंद की कंवारियां हैं। आप मुझे समझ रहे हैं? क्योंकि वो खुदावंद की कंवारियां हैं। तो मैंने एक ही दिन में जो है वो इतनी अच्छी जॉब को जो है वो क्विट कर दिया, और मैंने आके अपनी बीवी को बताया कि मैं कल से नहीं जाऊंगा। तो वो परेशान होने लगी, और कि ये क्या है, एकदम से सारा निज़ाम किधर से चलेगा, ये किधर से होगा, वो किधर से होगा। लेकिन ये होली स्पिरिट है जो अपने लोगों को लीड करता है, जो उनमें तेल भरना चाहता है। आप मुझे समझ रहे हैं? इसलिए कलीसिया कभी कंप्रोमाइज ना करें अपनी कॉलिंग के साथ, अपनी बुलाहट के साथ। जो खुदावंद ने आपको जिन चीज़ों के लिए बुलाया है, कभी उसके साथ कंप्रोमाइज ना करें।
आमीन। कभी उसके साथ कंप्रोमाइज ना करें जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। चीज़ों के पीछे ना जाएं, असल चीज़ को, ऑयल को ढूंढें जो खुदावन ने आपके लिए, आपको जिसके लिए बुलाया है, ऑयल जमा करें। हमेशा की जिंदगी के लिए ऑयल जमा करें ताकि बुरे वक्त में आपके काम आ सके। ऑयल जमा करें दुआ में, प्रेयर्स में, सैक्रिफाइस में। और ये उनका सैक्रिफाइस था जो समझदार कंवारियां थी, ये उनका सैक्रिफाइस था कि उन्होंने अपने टाइम को ज़ाया नहीं किया। क्योंकि तेल महंगा होता है, वो इतर, वो तेल महंगा है, और उन्होंने अपना सारा टाइम उसमें लगाया, उसको निकालने में, उसको जमा करने में। जब भी उनके पास कोई रकम आई उन्होंने ऑयल जमा किया। जब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले उन्होंने ऑयल जमा किया। जब भी आप ऑयल जमा करते हो, वो ऑयल जो है, वो मस्सा जो है, वो आपकी रहनुमाई करता है बुरे वक्त में। आप समझ रहे हैं मुझे? जब ये बुरा वक्त आता है, वो ऑयल जो है, वो प्रेयर्स जो आपने एक टाइम पे रखी होती हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। एक टाइम पे जो आपने खुदा के साथ गुजारा होता है, वक्त खुदा के कलाम में आपने सैक्रिफाइस किया होता है, वो ऑयल जमा होता है खुदावन के पास। और जब भी बुरा वक्त आता है तो वो ऑयल यूज होता है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि आपका कलीसिया में आना और खिदमत करना, प्रेयर करना, वर्शिप करना, प्रेयर करना, कलाम पढ़ना, ये ज़ाया है। बल्कि आप हर रोज ऑयल जमा कर रहे हैं। आमीन। ये सेम ऑयल जो है वो मुश्किल के वक्त में जो है वो आपको हेल्प करेगा। ये सेम ऑयल जो है जो आपकी जिंदगी पर होगा, ये आपके लिए बोलेगा, आपके लिए कलाम करेगा। ये सेम ऑयल जो है वो खुदा की तरफ से आपके लिए लड़ेगा। ये उस वक्त के लिए है, खुदावन ने ऑलरेडी आपको बख्शा है ताकि बुरे वक्त में जो है ये आपके काम आ सके। हालेलुया। इसलिए कलीसिया आज से याद रखें कि ऑयल जमा करना ना भूलें। हर दिन के लिए ऑयल जमा करते रहें, जमा करते रहें, जमा करते रहें। कलाम पढ़ने से, खुदा की हजूरी में आने से वो रूह आप में सरायत करता जाए, जो हिकमत का है, जो दनाई का है, जो कुदरत का है, जो खिर्द का है, जो खुदा की मोहब्बत का रूह है, वो बढ़ता जाए। वो ऑयल जो है वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जाए। और यीशु के नाम से आप अपनी हर एक सिचुएशन को उस ऑयल के साथ सर करेंगे। वो ऑयल आपके लिए बोलेगा, आपको हकीम बनाएगा वो उन डिसीजंस में जो आप लेंगे। उस ईमान में खुदावंद बढ़ाता चला जाएगा और वो ऑयल जो है उससे आप पहचाने जाएंगे। आप मुझे समझ रहे हैं? अपने साथ वाले से कहें, आप ऑयल से पहचाने जाते हैं। एक कंवारी जो है वो एक ऑयल से पहचानी जाती है कि उसके पास ये ऑयल है अपने हस्बैंड के लिए। आप समझ रहे हैं? वो अपने ऑयल से पहचानी जाती है कि इसके पास ये ऑयल है। अदरवाइज वो कंवारियां धोखा नहीं दे सकती थी कि वो जाती थे, वो कहती कि हमारे पास ऑयल है, हमें भी दरवाजे में अंदर कर ले। इसका मतलब है कि कंवारियों के पास ऑयल होना ज़रूरी था, उनकी कुपियों में तेल होना ज़रूरी था ताकि वो इस्तकबाल कर सके उन ब्लेसिंग को वेलकम करने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए हमारी कुपियों में तेल होना ज़रूरी है ताकि हमारी मशालें जलती रहें। हमारी ब्लेसिंग्स देर लगा सकती हैं
याद रखें कलीसिया, हमारी ब्लेसिंग्स देर लगा सकती हैं, लेकिन देर लगाने का ये मतलब नहीं है कि हम क्विट कर दें और हम कहें कि खुदावन तो आ नहीं रहा, उसकी ब्लेसिंग्स वो आ नहीं रही, खुदावन तो दुआओं को सुन ही नहीं रहा। किसी भी दुआ, कोई भी ऐसी दुआ नहीं है जिसको खुदावन ने ना सुना हो। अपने साथ वाले से बोले, कोई ऐसी दुआ नहीं है जिसे खुदा ने ना सुना हो। देर का मतलब ये नहीं है कि खुदा ने दुआ नहीं सुनी। जवाब नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावन ने दुआ नहीं सुनी। हालेलुया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जवाब नहीं आया तो इस खुदावन खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जवाब नहीं आया। नहीं, खामोशी भी जवाब है खुदावन का। हालेलुया, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, आप उसकी खामोशी से भी जज कर लेंगे कि वो क्या कह रहा है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी खामोशी को भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। आप मुझे समझ रहे हैं? इसलिए खुदावन ये भी चाहता है कि हम उसके पास जाते रहें और उससे मोहब्बत करते रहें, उससे प्रेयर करते रहें और जवाब की फिक्र ना करें, क्योंकि वो आने ही हैं। अपने साथ वाले से कहे, जवाब आने ही हैं। जैसे आपके दुल्हा ने आना है जरूर आपको लेकर, इसी तरह जवाब आने ही हैं। हालेलुया, आपके प्रेयर्स के जवाब आने ही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रेयर्स के जवाब आने वाले हों, तब हमारे पास वो ऑयल होगा कि हम अपनी शम्मा को जलाएं और उन ब्लेसिंग्स को वेलकम कर सकें। और अगर हम उस वक्त में बुझे हुए या हमारा ईमान जो है वो उस वक्त डगमगा गया हुआ या जाता रहा, तो हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं होगी कि हम जाएं और अपने दुल्हा का इस्तकबाल कर सकें और उन ब्लेसिंग्स को ले सकें। और कलाम हमें बताता है कि वो मूल लेने चलेंगे, कि चलो मूल लेकर आते हैं। और पता चला कि अभी सारी दुकानें भी बंद हैं, इस वक्त कोई दुकान नहीं खुली होगी। हालेलुया। कभी शॉर्टकट ना ढूंढे बरकतों का, कभी शॉर्टकट ना ढूंढे बरकतों का। हर रोज जमा करें उस ऑयल को, क्योंकि हर बंदा जो शॉर्टकट में गया है उसने दुख उठाया है। कोई भी स्पिरिचुअल शॉर्टकट नहीं है। स्पिरिचुअल साफ सीधी चीजें हैं। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, कोई भी स्पिरिचुअल शॉर्टकट नहीं है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप खिदमत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, खुदावन के साथ मिलकर आप उसकी ब्लेसिंग पाएंगे। और वो ब्लेसिंग जो खुदा के साथ खुदा देता है वो कायम रहती है। शॉर्टकट वाली कोई चीज कायम नहीं रहती। खुदा इवन उन्हें बेवकूफ कहता है, और वो वाकई बेवकूफ कंवारियां थीं। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि अच्छा उस वक्त ले आएंगे, जब दूल्हा आएगा ना तब ले आएंगे तेल। यही तो दुकान है, ये साथ ही दुकान है। यीशु मसीह जब आएगा ना तो तब, जब नज़दीक होगा ना जब, तो तब तौबा कर लेंगे, तब हम खुदा के साथ चलना शुरू करेंगे। तब हम जो है वो आयल इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम दुआ भी सही कर लेंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं खुदावन के साथ चलना शुरू करूँगा, बस मेरी शादी हो जाए ना उसके बाद मैं सही तरह खुदा के साथ चलना शुरू करूँगा। उससे पहले वो चाहता है कि वो गुनाह में ही रहे। लेकिन जब शादी होती है उसके पास ऑयल नहीं होता उस शादी को कीप करने के लिए। आप मुझे सुन रहे हैं? जब उसकी शादी होती है तब उसके पास ऑयल नहीं होता उस शादी को चलाने के लिए। या कोई कहता है कि मैं खुदावन के साथ चलूंगा, बस मुझे
थोड़ा टाइम और दो, मैं ये कर लूँ, मैं ज़रा घर बना लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ज़रा ये कर लूँ, फिर मैं खुदा के साथ प्रॉपर चलूँगा। लेकिन जब वो टाइम आता है तो उनके पास ऑयल नहीं होता, क्योंकि ऑयल जमा करने का एक वक्त है। आमीन। ऑयल जमा करने का एक टाइम है। उस टाइम में आपने ऑयल जमा नहीं किया तो जो आने वाला टाइम है वो इजी नहीं होगा। लेकिन अब आप जो खुदावंद के घर में बैठे हैं, आप खुदावंद से ऑयल ले रहे हैं, आप हर रोज खुदावंद से ऑयल ले रहे हैं। और आज होली स्पिरिट कहता है कि हर रोज अपने ऑयल को जमा करो, मेहनत करो और खुदावंद के पास जाओ। अपने टाइम को फजूल में गुजारने की बजाय कलाम लगाओ अपने मोबाइल पर, कलाम सुनो, प्रस्तिश सुनो, प्रस्तिश में रहो। ये आपका ऑयल इकट्ठा करना है। गीत सुनो, उन पर गौर फिक्र करो, खुदावंद से बातचीत करो। यह आपका ऑयल इकट्ठा करना है। अपनी कलीसिया के साथ जुड़े रहो, यह आपका ऑयल इकट्ठा करना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है। आज के कलाम के सबब से आपकी कुपियां भर जाएं यीशु मसीह के नाम से, और कभी वो चोरी होने वाली ना हो, और कभी आप सुस्ती करने वाले ना हो। खुदावंद के घर में, खुदावंद के काम में आपको मेहनत करनी है। ऑयल को जमा करने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत लगानी है। कोई भी चीज मेहनत के बगैर नहीं आती। और जब आप खुदा के साथ मेहनत करते हो तो जब आप खुदावंद के साथ मेहनत करते हो तो आपको डिफरेंट रिजल्ट नजर आते हैं। कलामों में बताता है कि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इस बात को समझ रहे हैं आप कि आपकी बरकत जाया नहीं जाती, वो आपके बच्चों तक, बच्चों में जारी रहती है। जो कुछ आपने बनाया हो वो जाया नहीं जाता, वो आपके साथ साथ रहती है वो बरकत। हालेलुया। हर एक बीज जो आपने बोया है, हर एक सैक्रिफाइस जो आपने किया है, हर एक कुर्बानी जो आपने खुदावंद के हुजूर में गुजरानी है, खा वो वक्त की है, खा वो किसी भी तरह की है, वो जाया नहीं गई, बल्कि वो खुदावंद के हुजूर में ऑयल के तौर पर देखा जा रहा है। हालेलुया। और खुदा ऑयल को जमा कर लेता है। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि एक फरिश्ता है, उसके हाथ में जो है वो ऑयल है, जो लिखा हुआ है कि ईमानदारों की, मुकद्दसों की दुआएं हैं। आपकी दुआ भी खुदावंद के हुजूर में ऑयल के तौर पर देखी जाती है, और खुदावंद उसको सेव कर लेता है। अभी जवाब नहीं देता खुदा, उस दुआ को सेव कर लेता है। अपने साथ वाले से कहें, उस दुआ को सेव कर लेता है। कलीसिया ये याद रखें, ये भेद। कोई भी दुआ आपकी रायगा नहीं जाती, कोई भी शिफात आपकी रायगा नहीं जाती। जिन रूहों के लिए आपने शिफात की है, जिन लोगों के लिए आपने दुआ की है, जिन चीज़ों के लिए आपने दुआ की है, खुदावंद ने उन दुआओं को ऑयल की शक्ल में अपने पास सेव कर लिया है। आप समझ रहे हैं? खुदावंद ने उन दुआओं को सेव कर लिया अपने पास ऑयल की शक्ल में, और खुदा उसका जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा है खुदावंद उसका जवाब देगा। हालेलुया। मैंने कहा है खुदावंद उसका जवाब देगा, क्योंकि वो ऑयल जो है वो प्रिजर्व हुआ है, वो सेव किया गया है, वो महफूज किया गया है, और वो खुदावंद के पास महफूज किया गया है। और इवन ऑयल जो होता है वो प्रिजर्व करता है, वो सेव करता है। अगर किसी खाने को आपने सेव करना है तो उसको ऑयल के साथ सेव किया जाता है। जैसे अचार बनाते हैं ना,
आप उन्हें सेव करते हैं चीज़ों को। इस तरह खुदावन जो है वो इस ऑयल में आपको सेव रखता है कि आप देर तक चलने के काबिल हों, ताकि आप देर तक चल सके और आप खराब नहीं होंगे। ये ऑयल जो है वो आपको कीप करता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रेयर करेंगे। मेरे पीछे के ऐ खुदावन, आज से मैं तेरे साथ नए तौर पर चलने के लिए वादा करता हूं। मैं आज से बेवकूफ़ी नहीं दिखाऊंगा। मैं अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने जिस्म का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी रूह का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल करूंगा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले, ताकि मैं तेरी अच्छी दुल्हन बनूं। मैं तेरा इंतज़ार करता हूं और मुझे फजल बख्श कि इंतज़ार करते हुए मैं ढीला ना पड़ूं, मैं लेजी ना हूं, बल्कि हर रोज़ तेरी कुव्वत मुझे घेरे रखे। हर रोज़ मैं तेरे बादशाह में नए काम कर सकूं। हर रोज़ मैं अपनी रूह को खुराक मुहैया कर सकूं। मैं तुझ में तगड़ा होता जाऊं। मैं तुझ में कुव्वत पाता जाऊं। मैं जोर पर जोर पाता जाऊं, ताकि मैं तेरी बादशाह में तेरा बेटा ठहरूं। मैं तेरी अच्छी दुल्हन ठहरूं। मैं समझदार कंवारी हूं। मैं बेवकूफ कंवारी ना बनूं। अगले 2 मिनट के लिए इस प्रेयर के मुताबिक दुआ करें। राबाला से के देयोन सोकीरियो लोस्ता हरे क्रोशे हिरियो साहब ब्रिया कादा मनो योशिसियो कोदोरियो तो श्रीहंद्रो शिहा री अंकोलोब्र। हर कोई प्रे करे। मैंने कहा आपकी कोई भी प्रेयर जो है वो रायगा नहीं है, वो खुदावंद के हजूर ऑयल की मानिद है। आपकी हर एक प्रेयर सेव की जाती है खुदावंद के हजूर में। रिबिकेरियो सोकोनोनियो शोसोलियो रोहा रियोंडोरो सिकियोडोरो शिसियो कोलोब्रसहा रियोंडोरो मोंडियो सिकेदिरियो शोसियो कोलोरियोंडोरियो स्ताहा Riosso colobrosi hayo riosto shiriondo rossio hotorio hossa. E coroborio nosso coloriondo rioscisio colobrosaha. E riosso colobrio hosso col. Keyboard. Reke de beyundo. Remberele beyesro korore bebe. Kere de beyo da baba. Rasa kada baba 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 Raba baba 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 la gere bebe bele beş Indoro kosio lobrosi hakaşa Sahakala रेबे रेबे मेरे पीछे के ऐ खुदावन मेरा ऑयल भरता जाए, मेरी कुव्वत भरती जाए, मेरी मोहब्बत तुझसे भरती चली जाए। मैं हर रोज आसमानी होता चला जाऊं, मैं जमीनी ना रहूं, मैं अपनी ख्वाहिशों में ना रहूं, मैं चिल में ना रहूं, बल्कि मैं अच्छे मंसूबे बनाऊं, मैं अच्छे फैसले करूं। मुझे मैच्योर कर, मुझे बालिग कर, मुझे बड़ा कर, ताकि मैं तेरी बादशाहत में बच्चा ना रहूं, बड़ा बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं। अगले 1 मिनट के लिए दुआ करेंगे। हर कोई प्रेयर करे कि खुदावन मैं आपसे बच्चा ना रहूं। मैं इकरार करता हूं रे एगे बेरियोश तो सेने ने बेलियोश सियाहा इने रे बेनियोनो नियोशासा। खुदा तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है। हर कोई अपनी आवाज खोले खुदावन के हुजूर में, बुलंद आवाज से कहें रिबियोलो बोरियोस सोकोदो बोरियोंदो बोरियोस्ताहा।
खुदावन तेरा कलाम सच्चा है, मुझे तेरे कलाम पर चलने के लिए ग्रेस बख्श, फजल बख्श, ताकि दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाए और आसमान मेरे लिए खुल जाए। मुझे आसमानी बना, मुझे आसमानी बना, मुझे आसमानी बना। मेरे ऑयल को बढ़ा, मेरे ऑयल को बढ़ा दे, मेरे ऑयल को ज़्यादा कर, मेरे ऑयल को बढ़ा। खाता रे बेरे तहसीनिया रबा नमस खेदे सोलो ब्रोहोशोसियो अन्ना बारे सोसोरियो दो बोरो बोरियो शेलेबेरियो रिबा नमस कोलो ब्रोहोसो खोदोरियो होशे।